Life in tropical and subtropical forest regions. Tropical and subtropical. The area that is in tropical zone and the area that is above the tropical zone. ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया और उससे अबव एरिया, उन दोनों एरिया के फॉरेस्ट रीजन्स को हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमेजन बेसिन. ओके, वेयर इज अमेजन बेसिन? डू यू नो वेयर इज द रिवर अमेजन फ्लोज? Amazon River, it is in South America. Okay, so obviously Amazon Basin is also in South America, right? Amazon River is the largest river in the world. Not longest, it is the largest. It means the volume of water is high in this river. ठीक है, पानी ज़्यादा है इस रिवर में, तो ये लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं है. लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल रिवर. क्लियर? सो अमेजन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड अमेजन बेसिन इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन इन द रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन. ओके, एंड इट लाइज इन साउथ अमेरिका. क्लियर? साउथ अमेरिका में रिवर है तो रिवर बेसिन भी साउथ अमेरिका में ही होगा. ओके, सो अबाउट 2/3 ऑफ दिस रीजन लाइज इन ब्राज़ील. ब्राज़ील इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका एक कंट्री है ब्राज़ील, और उसके साथ ही पेरू, इक्वेडोर एंड कोलंबिया आर ऑल्सो द कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका. ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट हमें ब्राज़ील में मिलता है अमेजन बेसिन का, और बाकी कुछ पार्ट पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया की कंट्रीज में भी मिलता है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. इट इज़ द लार्जेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर सबसे बड़े फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट वी कैन सी. ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. वी हैव डिस्कस्ड कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? रिवर नाइल. इन रिस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर. राइट, अब यहाँ के क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं हम. The climate of Amazon is hot and humid. Clear? Hot or humid climate है, and that's why there is the amount of rainfall is high. जो rainfall है वो बहुत ज़्यादा heavy है, बहुत ज़्यादा होती है throughout the year, and it is due to the location. उसकी लोकेशन के कारण है. क्या लोकेशन है इसकी? इट इज़ इन द इक्वेटोरियल रीजन. जो अमेजन बेसिन है वो इक्वेटोरियल रीजन में है. यू कैन सी हेयर 0 डिग्री. 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर. तो ये जो अमेजन बेसिन है ये इक्वेटर के आसपास सिचुएटेड है. इट इज़ इन द इक्वेटोरियल रीजन. दैट्स वाई यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है. ठीक है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा. द अमेजन बेसिन इज नोन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट. द ट्रीज आर वेरी टॉल एंड थिक. वी ऑल हैव डिस्कस्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, दैट द ट्रीज आर टॉल एंड द फॉरेस्ट आर डेंस. ओके, तो सेम विद द evergreen forests that are in Amazon basin, that trees are thick and tall and there are several layers of vegetation. Topmost layer of foliage is known as canopy. जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे canopy कहते हैं. After that there are 2 more layers that are called shrubs and bushes. Okay, so बहुत सारे different layers हैं यहाँ पर वेजिटेशन की, और बहुत डेंस फॉरेस्ट है यहाँ के. These are so dense that the sunlight hardly reaches on the ground.
इतने ज़्यादा डेंस हैं कि जो ऊपर का एरिया है, जो लीव्स हैं, वो ही सारी सनलाइट को कवर कर लेते हैं और नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, ग्राउंड्स तक सनलाइट नहीं आ पाती है. ओके, दिस रीजन हैज़ वास्ट एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट लाइक रबर ट्री, सिंचोना एंड ब्राज़ील नट एंड क्वेब्रेचो. So these are the main trees. Amazon basin is rich in wildlife. It has a great forest, so naturally there is a great wildlife also. ठीक है. So maximum जो animals हैं they were arboreal. Arboreal means those are living on the trees. जो हमेशा ट्री पे रहते हैं like monkeys. ठीक है, क्योंकि नीचे तक तो वहाँ पर सनलाइट ही नहीं जाती है और बहुत ज़्यादा वेटी होता है वो एरिया. तो मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं दे अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज. अर्बोरियल एनिमल्स हैं वहाँ पर. सम ऑफ द अर्बोरियल एनिमल्स आर एप्स एंड लैमर्स, जो मंकीज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं. रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस सच एज स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग्स आर ऑल्सो देयर. There are colorful birds and butterflies also. Most important food is manioc और cassava. जो सबसे important food है वो manioc और cassava है. और बहुत सी other crops भी grow होती हैं, coffee, maize, cocoa and Brazil nut. ये other crops हैं जो वहाँ पर grow होती हैं. But again human being affect that area also. Human beings started living on that area and they cut trees and they just disturb this area. ठीक है, और जहाँ पर human beings हैं, so for human settlement we required again what we required? We required roads, transportation and houses and buildings, so many other things. Okay, so for this they started deforestation here. Okay, and they cleared the vast forest area for setting camps here and constructing roads. From Europe, people migrated to South America as they knew the qualities of these forests and in rainforest को वेरियस पर्पजेस के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए, ट्रेड के लिए उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. एंड पीपल ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन दैट एरिया ड्यू टू इकोनॉमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस एरिया. ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पोटेंशियल है, बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ का, और जो ट्रीज़ हैं वो भी फाइनेंशियली अगर हम उसको इकोनॉमिकली देखें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है उसने यहाँ पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया एंड दे जस्ट क्लियर्ड द वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट और वहाँ पर अपनी ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट कर दी. दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस इन अमेजन बेसिन ऑल्सो. ठीक है, तो एक चीज़ कॉमन है बेटा हर जगह पर कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो हर तरफ हर चीज़ को डिस्टर्ब करता जा रहा है. ठीक, तो इसे हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल करना है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें.